तो हमने अभी देखा कि कैसे हम लोग दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं आई के स्पाइन। आई के स्पाइन का यूज करके मैं मेरा जो अपर बॉडी एरियाज है उसको अगर सपोज मेरा कार्टूनेज है तो उसको भी हम लोग रेडी कर सकते हैं, और प्लस हम लोग उससे रोप प्लस डॉग टेल और बहुत सारे ऐसे जो भी चीजें हैं जो हम लोगों को स्मूथ मूव होना चाहिए वो कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं इसको। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है आपके रिगिंग सेक्शन में, आपको जाना है स्केलेटन के अंदर, और आपको एक न्यू टूल हम लोग अभी डिस्कवर करने वाले हैं आज यहाँ पे, दैट इज आई के स्पाइन हैंडल। तो हम लोग ने आई के हैंडल देखा है हम लोगों के इसमें पूरे इसमें, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आई के स्पाइन। ओके, तो बेसिकली आई के स्पाइन क्या करेगा कि आपका स्पाइन दैट इज योर कर्व से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इसको। तो अगर मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जाऊं यहाँ पे तो रिसेट कर लेता हूँ टूल्स को, तो मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन है, रूट ऑन कर्व, यस मुझे चाहिए। ऑटो पैरेंट, यस। ऑटो क्रिएट कर्व का भी ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली कर्व क्रिएट हो जाएगा, तो बट मुझे वो अभी फिलहाल नहीं चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ जॉइंट्स ही है मेरे पास में तो मेरा वो कर्व ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है, तो भी चलेगा। तो बेसिकली कर्व उसे हैंडल करेगा पूरा का पूरा एनिमेशंस को। तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास में ऑलरेडी कर्व्ड है, तो मुझे एक्स्ट्रा कर्व की जरूरत नहीं है। और यस मुझे रूट चाहिए और मेरा ऑटो पैरेंट करना है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करना है आपको, सिर्फ ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट जॉइंट है, आपका फर्स्ट जॉइंट प्लस आपका लास्ट जॉइंट प्लस आपका कर्व, बस इसको खाली क्लिक 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 3 टाइम खाली क्लिक करना है। फर्स्ट जॉइंट, लास्ट जॉइंट एंड कर्व, डन, आपका काम हो चुका है। ये आपका आई के स्प्लाइन रेडी है। ये हम लोग का रेगुलर आई के जैसा नहीं है कि मैं इसे यहाँ से अगर क्लिक करूँ और मूव करने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा मूव करने का, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ इसे। तो इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, इसे मूव कैसे करेंगे, इसे अफेक्ट कैसे करेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है मेरे कर्व के थ्रू। तो देखते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके पहला मैं काम करूंगा कि मेरे ये जो भी जॉइंट्स टूल हैं प्लस आई के हैंडल है, इसे हम लोग एक अलग लेयर में ले रहे हैं और इसे हम लोग टेम्पलेट मोड या रेफरेंस मोड में रखते हैं। रेफरेंस मोड में क्या होगा कि एक्सीडेंटली मैं उसे मूव नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ कर्व को ही सिलेक्ट करूंगा। और अभी हम लोग जाके अगर कंट्रोल वर्टेक्स में जाऊं मैं यहाँ पे, तो मैं अभी पूरा का पूरा इसे हैंडल कर सकता हूं मेरे कंट्रोल वर्टेक्स से। तो इजीली हम लोग अभी इसे एनिमेशन कर सकते हैं। तो दिस इज माय लास्ट पॉइंट। और अगर मैं इसे भी चेक करूं तो यस, प्लस अगर ये कर्व को मैं लॉक कर दूं लेंथ को तो क्या होता है देखते हैं। तो आपको जाना है मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर, कर्व में आपका जो लेंथ है यहाँ पे, इसको अगर मैं लॉक करता हूँ, लॉक लेंथ, तो क्या होता है देखते हैं। चलो, तो कर्व सेक्शंस में जाके मैं इसे अभी F8 प्रेस कर रहा हूँ और मैंने लेंथ को लॉक किया है और मैं लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अभी मैं मूव कर रहा हूँ। तो आपको जैसे चाहिए वो वैसे प्रॉपरली रिएक्ट कर पाएगा। आपका एंड जॉइंट सब कुछ सही से सिस्टमैटिकली रिएक्ट कर पाएगा। तो ये रिकमेंडेड है कि आप लोग लॉक कर लो लेंथ को, और आपका ये लास्ट जॉइंट्स आप पूरा का पूरा कंप्लीट मॉडिफाई कर सकते हो इसे। और आपका जो थ्रू आउट जो भी जॉइंट्स है वो आपका ये मिस नहीं करेगा, आपके एवरी टाइम इसके साथ में ही रहेगा। दिख रहा है जॉइंट्स के साथ में ही वो कनेक्टेड है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इसे बेसिकली एनिमेट कैसे करेंगे। एनिमेटर को अगर एनिमेशन के लिए देना है तो हम लोग ऐसे नहीं दे सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इसे, स्पेशली वो कुछ तो करना पड़ेगा मीन्स हम लोगों को कर्व कंट्रोलर्स देना होगा तो ही एनिमेटर उसको एनिमेट कर सकता है। अगर डायनामिक है तो इश्यू नहीं है, ऑटोमेटिक एनिमेशन होगा, वो भी हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे कि कैसे हम लोग डायनामिक एनिमेशन ऐड करेंगे उसके अंदर। अभी ये केस में एनिमेटर्स इसे इजीली एनिमेट कर पाए, इसी के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि वहां पे कर्व कंट्रोलर होना चाहिए।
तो कर्व कंट्रोलर्स कैसे ऐड करते हैं, तो हम लोग आज एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे जैसे हम लोग ने बाकी IKFK में देखा हुआ है कि हम लोग का प्रॉपर सिस्टमैटिक होना चाहिए, हायरार्की और सब फॉलो होना चाहिए. यस, दैट इज ट्रू. तो वो सब डेफिनेटली हम लोग को करना पड़ेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपके हर एक जॉइंट्स या सिलेक्टेड जॉइंट्स में या तो दो के सेट्स में, यहाँ पे जैसे कि ये 2 का सेट है, इसमें आपको इंडिविजुअल क्लस्टर ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट करके आपको जाना है डिफॉर्म के अंदर और यू हैव टू ऐड क्लस्टर. क्लस्टर का डेफिनेशन है, क्लस्टर इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस. और अगर नीचे देखोगे यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है, क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन डिफॉर्मेशन फॉर अ सेट ऑफ पॉइंट on an object. It could be your CV, vertices, lattice point, it could be anything. तो जो भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसके हम लोग सेट्स बना के उसको एक साथ में मूव कर सकते हैं. तो अभी मैं क्या हो रहा है कि मेरा एक एक पॉइंट को मैं इंडिविजुअली मूव कर रहा हूं, तो अभी मैं 2 पॉइंट्स को एक साथ में क्लस्टर के थ्रू मूव कर सकता हूं. तो इसके ऑप्शन बॉक्स में जा रहा हूं, आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, जस्ट रिसेट करो. मेक श्योर कि रिलेटिव मोड ऑन नहीं है. रिलेटिव अगर ऑन रखूंगा तो मैं बहुत ज्यादा अगर सपोज उसको ऊपर लेके जा रहा हूं मेरे क्लस्टर को, तो वो इतना पीछे का पॉइंट साथ में मूव नहीं होगा. तो रिलेटिव मोड फिलहाल नहीं चाहिए, और भी डिफॉल्ट है, आपको फिलहाल उसको एक्टिवेट करना है. क्रिएट कर लो और मेरा क्लस्टर रेडी है. तो यहां से मैं भी इससे इजीली इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिख रहा है, दोनों पॉइंट को मैं भी इजीली इसको हैंडल कर सकता हूं यहां पे इसके थ्रू यूजिंग माई क्लस्टर हैंडल. और अगर मैं अभी इसके ऑप्शन बॉक्स में चले जाऊं कंट्रोल A करके, और यहाँ पे अगर मैंने रिलेटिव ऑन किया, ठीक है, और अभी क्लस्टर को सिलेक्ट करके अभी अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है. ये पहले बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, अभी इसका जो एरिया ऑफ इफेक्ट है काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे. और अगर मैं अभी रिलेटिव ऑफ करता हूँ और अभी चेक होगे तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो नॉर्मली वो अवॉइड कर सकते हैं. या सब मैं हटा रहा हूं यहां पे क्लस्टर्स को, और अगर मुझे एक एक का सेट बनाना है, सब में मुझे एक एक डाल देना है, इसमें हर एक पॉइंट पे मुझे एक एक क्लस्टर ऐड करना है, तो मुझे हर एक पॉइंट को सिलेक्ट करके क्लस्टर ऐड करना होगा. डिफॉर्म में जाके क्लस्टर, फिर वापस से एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे जाके. इसमें या तो मैं इसको G प्रेस कर सकता हूँ, G मतलब रिपीट लास्ट कमांड. तो ऐसा दिखा ना, मेरा डिफरेंट क्लस्टर ऐड होते चले जाएंगे इस तरह से. तो जितने ज्यादा क्लस्टर होंगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है इसको कंट्रोल करने में. ठीक है, सो व्हाट टू डू, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसको. तो और एक तरीका है क्लस्टर ऐड करने का. तो आपका जो रेगुलर कर्व है, जस्ट सिलेक्ट करो कर्व को, और मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर ही अगर मैं सिलेक्ट में आ जाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग एक ऑप्शन चेक करें, क्लस्टर कर्व, इस मॉडलिंग सेक्शंस के अंदर ही सिलेक्ट के अंदर क्लस्टर कर्व का ऑप्शन है. तो ये क्या करेगा, एक सिंगल क्लिक में मेरे जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सब में क्लस्टर ऐड कर लेगा. मेरा काम हो गया क्विकली. इतने सारे जो मेरे क्लस्टर पॉइंट्स हैं जो भी हैं उससे मैं अभी इजीली हैंडल कर सकता हूँ. राइट, हर एक पॉइंट को भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं. सी, हर एक पॉइंट को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं. और एक चीज है कि ये लॉक है इसका लेंथ, और तो ये परफेक्टली बिहेव कर रहा है. अगर सपोज मैं उसे अनलॉक कर दूं, तो यहाँ पे जाके उसे मैंने अनलॉक कर दिया, तो अभी क्या होगा, लेट्स सी. तो ये एक मेथड से आप लोग कर सकते हो. तो जस्ट मेक श्योर कि आपके इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कम से कम होने चाहिए. इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे कि और बेटर वे क्या है
किस तरह से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर अभी चेक करूँ तो मेरा पहले के भी कुछ क्लस्टर्स जो एक्चुअली ये विजिबली नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, वो भी अवेलेबल है। ये आई थिंक डिस्प्ले इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ मेरे कुछ क्लस्टर्स को सिलेक्ट करके, तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरा जो कर्व है, कर्व को कंट्रोल वर्टेक्स हैंडल कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हम लोग के, और वो पॉइंट्स को हम लोगों के क्लस्टर हैंडल कर पा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से ये ड्राइव हो रहा है। तो ये एक सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप लोग आपका जो रेगुलर कर्व है वो कर्व अटैच कर सकते हो क्लस्टर के साथ में, और उसको मूव कर सकते हो, सिंपल। ये इस तरह से है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग डायनामिक कर्व पे जाने के पहला एक चीज और यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग और एडिशनल मेथड्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके ऑप्शंस बॉक्स में आता हूँ, रेफरेंस से हटा रहा हूँ, अगर मैं इसके ऑप्शंस बॉक्स में आता हूँ तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छे अच्छे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आई के हैंडल सेलेक्ट करूँ तो नीचे मुझे यहाँ पे है ऑफसेट, रोल, ट्विस्ट। ये तीनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं अच्छे एनिमेशंस के लिए। तो आप कर्व का जो लाइन है, आपको जैसा चाहिए कि कर्व ऐसे जाना चाहिए या ऐसे जाना चाहिए, वो डिफाइन करके ऐसा रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसके अराउंड हम लोग उसे ऑफसेट कर सकते हैं, तो वो उस चीज को फॉलो करेगा। ऑफसेट में दिख रहा है कर्व बाहर आ जाएगा ऐसे जॉइंट्स मेरा उस लाइन के अराउंड। एनिमेशन कर सकते हैं, रोल कर सकते हो इसे, तो दिख रहा है यहाँ पे ये रोल हो रहा है, घूम रहा है मेरे जॉइंट्स को। अगर चेक करोगे तो मेरे जॉइंट्स यहाँ पे ये रोल हो रहे हैं। ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट कर सकते हो, दिख रहा है ये ट्विस्ट हो रहा है। किसी कोई चीज को मुझे ट्विस्ट करना है तो यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट मेथड।